नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कक्षा 10 की किताब में जो अपने दुर्गों का चैप्टर या स्थापत्य कला का जो चैप्टर चल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। स्थापत्य कला में हमने लगभग काफ़ी सारे दुर्ग देख दिए हैं, पीछे की क्लासेज में मैंने आपको करवा भी दिए हैं और अब अपने उससे आगे और बढ़ते हैं। दुर्ग अपने आता है शिवाना का किला या जिसको हम बोलते हैं कुमथाना, शिवाना दुर्ग बाड़मेर। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित है शिवाना का किला। 56 की पहाड़ियाँ हैं और 56 की पहाड़ियों में कई किताबों में हम पढ़ते हैं कि हल्देश्वर नामक पहाड़ी पर स्थित ये दुर्ग है और इस दुर्ग को कहते हैं अणखलो शिवाणो या अणखला को शिवाणा। दुर्ग की स्थापना 954 में परमार वंशीय वीर नारायण पंवार ने की थी। यह दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ये बात मैं आपको जालोर दुर्ग में बता चुका हूँ। जालोर का किला जब हमने पढ़ा है तब हमने देखा था कि 1311 में जालोर का साका हुआ और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग पहले जालोर पर आक्रमण करने से पहले शिवाना पर आक्रमण करता है और शिवाना के शासक थे सातलदेव सोनगरा, जो कानड़देव के भतीजे थे। सातलदेव सोनगरा और अलाउद्दीन की सेना के बीच में यहाँ पर युद्ध होगा 1308 में। ठीक है ना, 1308 में शिवाना का साका होता है ये। और जब भाई साहब शिवाना का साका हुआ ना, इस समय सातलदेव यहाँ के जो शासक थे ना, सातलदेव का सेनापति था सरदार बावले पंवार, सातलदेव के साथ में विश्वासघात करता है और दुर्ग में स्थित बांडेलाव तालाब को गोर रक्त से दूषित कर देता है। तो विश्वासघात यहाँ पर भी हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग शिवाना के किले पर आक्रमण किया था, जिसमें वीर सातलदेव वीरगति को प्राप्त हुए और दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया था। देखो यहाँ की जो विशेष बात थी, ठीक है ना, यहाँ की जो विशेष बात थी वो ये थी, यहाँ पर इस किताब में 1310 मिलता है और बाकी ये युद्ध जो है वो 1308 का है। ठीक है ना। आगे देखो शिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं भाई साहब। देखो शिवाना का किला जो है मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन या आश्रय स्थली कहलाता है। जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है शिवाना का किला। आगे राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर शिवाना के दुर्ग में ही शरण ली थी। चंद्रसेन ने शिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है ना। आगे देखो शिवाना का पहला साका, देखो वो वहां पे 10 लिखा हुआ था, यहाँ पे 8 लिखा हुआ आपका आ गया है। शिवाना 1308 ईस्वी में शिवाना का साका हुआ, तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इस समय शिवाना का शासक सातलदेव सोनगरा था। सातलदेव सोनगरा यहाँ के शासक थे भाई। आगे देखो अलाउद्दीन खिलजी की विशेष बातें। अलाउद्दीन ने इसे जीत कर इस दुर्ग का नाम रखा था खैराबाद और जलालाबाद जालोर का नाम रखा था। ठीक है ना। दूसरा साका 1583 में हुआ, जिसमें बादशाह अकबर ने यह किला राव मालदेव के पुत्र रायमल को दे दिया। कला रायमलोत, अब आगे वो बात आ जाएगी। कला रायमलोत है ना, इसमें देखो ये कला रायमलोत अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध करेगा और कला रायमलोत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मालदेव का ही दूसरा बेटा आ रहा है, मोटा राजा उदय सिंह। परंतु किसी बात से नाराज होकर अकबर ने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह को शिवाना पर आक्रमण के लिए भेजा था। स्वाभिमानी कला राठौड़ ने भीषण युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए और कला जी की पत्नी हाड़ी रानी बूंदी के राव सुरजन हाड़ा की पुत्री ने जौहर किया था। हाड़ी रानी ने यहाँ पर युद्ध किया था। आगे देखो विशेष बात, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। बूंदी का तारागढ़ किला, विशेष बात जो है इसकी देखो, तारागढ़ का किला बूंदी, तारागढ़ का किला अजमेर। तारागढ़ का किला अजमेर जो है ना, उसकी विशेष बात देखें तो आता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर उस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। लेकिन बूंदी का किला है ना, इसकी आकृति तारे के समान है भाई। बूंदी के किले की आकृति जो है वो तारे के समान है। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण फलस्वरूप धरती से आकाश के
तारे समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण ये देखो 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। बरसिंह हाड़ा ये शासक थे, हाड़ा वंशीय, इन्होंने करवाया था। मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमण से बूंदी की रक्षा करने के लिए, बूंदी पर इस समय मेवाड़ के, मालवा के आक्रमण हुआ करते थे, इन सब से बचने के लिए इन्होंने बूंदी के दुर्ग का निर्माण करवाया था। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास जी क्या कह रहे हैं के अनुसार महाराणा छेत्र सिंह 1364 से 82, ये राणा खेता है जो मैं पीछे की क्लास में आपको बता चुका हूँ, अमीर देव सिसोदिया के बेटे, राणा लाखा के पिता, बूंदी विजय करने के लिए प्रयास में मारे गए थे, बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। आगे इनके पुत्र राणा लाखा देखो क्या करेंगे। राणा लाखा इनके बेटे थे राणा छेत्र सिंह के। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने एक मिट्टी का नकली किला बनवाया, ठीक है ना, बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। राणा खेता जो थे वो बूंदी को जीतना चाहते थे, वो इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। इनके बेटे राणा लाखा वो इस सपने को पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो कर नहीं पाए। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने एक मिट्टी का किला बनवाया तारागढ़ के नाम से, उस पर आक्रमण किया, और आक्रमण जब हुआ तब वो एक अप्रत्यक्ष रूप से जीत इन्होंने अपने लेवल पर करवाई थी। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी देखना आप ये बात, कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी नकली दुर्ग को जीतने के लिए भी। प्रमुख भवन कौन कौन से, चित्र महल बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग महल नाम से चित्र महल, चित्रशाला इसमें बूंदी में उम्मेद सिंह की, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल। ये फूल महल जो है ना, फूल महल जोधपुर के दुर्ग में भी हम देख के आए हैं। बादल महल कौन कौन से हैं या कहाँ कहाँ पर है बादल महल, तो बादल महल ये तो बूंदी के किले का है। बादल महल बीकानेर में, बादल महल नागौर में, बादल महल जोधपुर में, बादल महल जैसलमेर में, बादल महल डूंगरपुर में और बादल महल बूंदी में, ठीक है ना। आगे देखो नई बात इसी दुर्ग से संबंधित, देखो भाई विशेषकर क्या बात है इसमें, विशेषकर महाराजा उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला, जो बात मैं आपको पीछे बता के आ चुका हूं, बूंदी शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर तालाब, ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। गर्भ गुंजन तोप, गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। आगे नारसिंह भौमिया का किला, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ किला। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण स्वयं जय सिंह ने करवाया था मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है ना। आगे इस किले में देखो क्या बात है इसकी विशेष, इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं और नारसिंह भौमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा। ऐसी मान्यता है, कैसी मान्यता है देखो जरा, कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नारसिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया, तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नारसिंह बाबा को अन्यत्र ले जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आगे देखो नाहरगढ़ में स्वयं माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए, 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। आगे देखो तारागढ़ का किला, अन्य नाम तारागढ़, अजय मेरू दुर्ग या गढ़ बिठली का किला, राजस्थान का जिब्राल्टर। बिशप हेबर ने कहा है, अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों में तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। शाहजहां के शासनकाल में बिठलदास गोड़ यहाँ के दुर्गाध्यक्ष थे और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इसका नाम गढ़ बिठली पड़ा। बिठलदास गोड़ के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा था गढ़ बिठली। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में। देखो यहाँ पर भाई 2 बातें मिलती है,
एक बात तो लगभग इतिहासकार तो कह रहे हैं कि अजय राज चौहान ने 1113 में इसका निर्माण करवाया, और कर्नल जेम्स टोड, और एक मैं इतिहासकार का नाम यहाँ पर ले अजमेर के है हरविलास सारदा। दोनों इतिहासकार कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। आगे देखो, तारागढ़ दुर्ग में या तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, द सेकंड जिब्राल्टर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर यहां पर है। ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की बात थी। पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा के बड़े भाई या रायमल के बड़े पुत्र ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा था भाई तारागढ़। और इसी के साथ में आपका ये दुर्ग का चैप्टर जो है कक्षा 10 का पाठ नंबर 6 कंप्लीट होता है। इससे आगे की चर्चा नए पाठ के साथ में, नए वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।